तो भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था भाई अपने पास में, याद लाए? फर्स्ट पॉइंट क्या था भाई अपने पास में? द फर्स्ट पॉइंट वाज gas particles have negligible volume size of molecules. यस, तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास में जो तुम सबने नोट किया होगा, उसमें देखा होगा दैट ऑल द गैसियस पार्टिकल्स, ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैसेस के लिए देख रहे हैं गाइस, ठीक है। और ये आइडियल गैसेस के कुछ एक्चुअली प्रिजम्पशंस हैं, ये उसके अंदर तुम्हें वीडियो में भी तो एक्सप्लेन किया गया था कि ये सब कुछ ऐसे हमारे पास में हमने ऐसे पॉइंट्स मान के रखे हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब पॉइंट्स के साथ में हमने जो एक हाइपोथेटिकल मॉडल तैयार किया है, ठीक है, ये मॉडल जो है, ओके, रितिशा डैफोडिल हाउस कैप्टन कौन है भाई? ये रितिशा ही है ये, आई गेस। रितिशा तुम ही हो ना वो भाई? सर दैट इज प्रैक्टिकली कंसिडर्ड टू बी जीरो, हम लोग उसको ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, ठीक है। गैस के पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि जो हमने वॉल्यूम लिया है बीकर का, ठीक है, इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इसका साइज जो है हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम का इसका खुद का वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो वॉल्यूम का समान है ये। इसलिए इसका जो रिपरकशन है, सुनो वो देखो एक्चुअली क्या पड़ता है कि जब हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो ये वॉल्यूम लेते हैं वी, दिस वी, ये वी क्या होता था? ये वी तुम्हें मैंने गैसियस स्टेट में स्टार्टिंग में उस समय शायद लिखवाया था गाइस, दैट दिस वी वाज सपोज्ड टू बी द फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैसियस पार्टिकल्स। ये फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम, ठीक है, फॉर मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल होना चाहिए था। ये बोलो याद है कि नहीं है? फॉर मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। इसलिए शायद तुम्हें याद होगा कि हमारे पास एक कैंडीज वाला सवाल था, याद है फर्स्ट लेक्चर में? तो उस कैंडीज वाले सवाल में हमने कैंडीज का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करके फिर वॉल्यूम लिख दिया था, फिर वॉल्यूम हमने लिख दिया था। तो इट इज लाइक कि भाई तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम क्लास में एंटर किए और तुम्हें बोले देखो भाई पूरा क्लास खाली है, तो तुम ये बोलोगे ना कहाँ क्लास खाली है? क्लास में बेंचेस और चेयर्स लगी हैं, सारा तो एरिया उसी से भर गया भाई क्लास का, ठीक है। तो ये एक के पीछे एक जो हमारे पास बेंचेस और चेयर्स लगी जाएंगी, ठीक है। तो हमारा बोलने का मतलब क्या होता है कि इस पूरे एरिया ऑफ क्लास में से अगर आप ये सब हटा देंगे, इसका एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, इफेक्टिव एरिया तो बहुत कम बचा मेरे पास में। तो वैसा ही वो यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर बीकर में तुमने गैस भरा, सुनो, बीकर में तुमने गैस भरा, ठीक है, तो तुमने दो सेम वॉल्यूम के बीकर्स में एक के अंदर हीलियम गैस भरा और एक के अंदर तुमने मीथेन गैस भरा, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी गैस के पास में ज्यादा घूमने के लिए अवेलेबल वॉल्यूम होगा? बताओ, किस गैस के पास में घूमने का वॉल्यूम ज्यादा अवेलेबल होगा? हीलियम। हीलियम के पास क्यों ज्यादा अवेलेबल होगा घूमने का वॉल्यूम? एस। क्यों क्यों क्यों? फिर से बोलो। ऐसे हो नहीं, एस मतलब समझा नहीं मैं। मॉलिक्यूल्स कम है। मॉलिक्यूल्स कम नहीं है, ना 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 ना, लेस नहीं है भाई। तुमने अगर इसके अंदर भी इसके 2 मोल भरे हैं और इसमें भी इसके 2 मोल भरे हैं, ठीक है, तब मैं पूछ रहा हूं किसका वॉल्यूम जो है ज्यादा घूमने के लिए अवेलेबल है? अगर तो गैस है, दोनों गैस है भाई, हीलियम भी गैस है, CH4 भी गैस है। या तो तुम ये बोलो कि दोनों को सेम वॉल्यूम अवेलेबल है घूमने का, या फिर बताओ कि किसका ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, विद रीजनिंग। सर CH4 का ज्यादा है इसलिए उसका मतलब मास ज्यादा है उसका, इसलिए। मास, देखो एक चीज मैं तुम्हें पूछूंगा कि भाई तुम्हें घूमने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, इससे इसका वेट का क्या रिलेशन है? इससे इसका वेट का रिलेशन नहीं है। हाँ दिवांगी, हाँ माइक ऑन करके बताओ दिवांगी, सही है अगर फंक्शनिंग है तो। ऐसे क्योंकि हीलियम का खुद का वॉल्यूम कम है। तो थोड़ा सा और साफ बोलो, तुम ये बोलो कि हीलियम के गैस
हीलियम के गैसियस एटम का वॉल्यूम जो है, ठीक है, और CH4 का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसके अंदर जो CH4 के तो 4 CH के बॉन्ड्स होंगे, इसमें एक मॉलिक्यूल का साइज और इसके एक एटम के साइज में से इसके वॉल्यूम का साइज इतना, इसके मॉलिक्यूल का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, कि जब इट्स लाइक तुमने एक जो है क्लास के अंदर, ठीक है, तुमने क्लास के अंदर जो है 50 स्टूडेंट बिठाए हैं और वो 50 के 50 स्टूडेंट एक्चुअली अमन है, तो 50 अमन से स्टूडेंट से जो क्लास भरा हुआ तुम्हें फील होगा, और दूसरी तरफ तुमने जो है उसी जगह क्लास के अंदर जो है, ठीक है, 50 जो है सार्थक बिठाए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत वीडियो पे सबने सार्थक को देखा होगा भाई, सार्थक है कि नहीं हमारे बीच में, हो ना तुम सार्थक? यस सर। तो सेम क्लास है, देखो बच्चों, क्लास सेम है, लेकिन तुम एक जो है रूम खोलोगे जिसमें 50 सार्थक थे और एक रूम खोलोगे जिसमें 50 अमन है, तो तुम्हें क्लास में रिलेटिवली फ्री वॉल्यूम किसमें ज्यादा मिलेगा? सार्थक में, क्योंकि सार्थक का साइज छोटा है। तो एक्चुअली क्या है, रियलिटी में देखा जाए तो भाई क्या हो रहा है कि तुमने 2 मोल हीलियम लिया है और 2 मोल CH4 लिया है, तो हीलियम को घूमने का वॉल्यूम ज्यादा अवेलेबल है, बिकॉज हीलियम का खुद का वॉल्यूम क्या है बताओ गाइस? कम है। उसका खुद का वॉल्यूम कम होने की वजह से वो ज्यादा स्पेस और ज्यादा वॉल्यूम कवर कर सकता है एक्चुअली, ठीक है। ये इसके अंदर नहीं होगा, इसमें ज्यादा कोलिजन्स होंगे और ये जल्दी जल्दी एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। खैर, तो हम लोग ये अजम्पशन अभी गलत मान रहे हैं गाइस। एक बार फिर से एक बार अपडेट कर दूं कि हम लोग के लिए अभी CH4 हो चाहे हीलियम हो, दोनों का ही साइज हमने क्या मान लिया है भाई बताओ मुझे? सेम। 0 है, 0 है, ठीक है, दोनों का साइज 0 है। तो फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? फॉर मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ बीकर। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इसलिए हम लोग फॉर आइडियल गैसेस, ये हमारा पहला देखो कंक्लूजन है, कंक्लूजन हमें इससे ये निकालना है, फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस क्या हो जाएगा बताओ? V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बीकर, एंटायर बीकर का वॉल्यूम जो है वो उसको मिल जाएगा। ये हमारा पहला कंक्लूजन है, ठीक है। देखो सब कुछ इसमें कॉपीड है ना, एक सेकंड बस। सॉरी, हाँ भाई, हाँ सबको इतना क्लियर है ना भाई? चलो देखो सेकंड पेज पे जाओ। सेकंड पेज पे क्या था भाई प्राची? सेकंड पॉइंट क्या था भाई हमारा? सेकंड पॉइंट क्या था प्राची? क्या लिखा था हमने?
gaseous particle continuously move in completely random motion and keeps on colliding with each other and walls, and this collision with walls is responsible for creating pressure. इतना ही था सर. इतना ही था. तो सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, वही वो ये बोल रहा है कि गैसियस पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है, और वॉल्स के साथ जो कोलिजन होता है, ठीक है, तो गैसियस पार्टिकल्स continuously collide with each other and क्या, हाँ, and collision with walls of container is responsible for creating pressure. और वो जो वॉल्स ऑफ कंटेनर से जो एक्चुअली कोलिजन है, ठीक है, इसका तुमने सब लोगों ने रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए देखने को बोला था ताकि तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए गधों, कि वो जो बॉल इसके ऊपर कोलाइड करके बाउंस बैक होता है, तो इसके बाउंसिंग बैक से जो इसके ऊपर थर्ड क्रिएट हो रहा है, ये एक्चुअली क्या है बताओ, ये वो मोमेंटम इम्पार्ट, ठीक है, जो इस वॉल के ऊपर हो रहा है, ये एक्चुअली रीजन है प्रेशर का. तो इस पे मिलियंस ऑफ थर्ड्स जो सब जगह इधर उधर से क्रिएट होते रहते हैं, जो इस पे गैस के पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन से आके कोलाइड करते हैं, ठीक है, जो इधर उधर जाके सब यहाँ से कोलाइड कर रहे हैं, तो वो थर्ड इसके ऊपर जो गिर रहा है, उन सब से जो इसके ऊपर धीरे धीरे वाइब्रेशंस वॉल पे आते हैं, इससे तुम्हें जो है वो कॉन्स्टेंटली बैलून की तरह जो है इसका वॉल इन्फ्लेटेड दिखाई देता है. ये बात समझ में आती है क्या बताओ? ये उसके अंदर सेकंड पॉइंट में लिखा है, ठीक है. तो अच्छा, मोर और लेस इतना ही है. अच्छा, क्या थर्ड पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 वाला पॉइंट है? अच्छा, ये पॉइंट अलग है कि इसी में एडेड था? सारे के सारे कोलिजन्स नेचर में इलास्टिक होते हैं. अलग पॉइंट था सर. So that was third point. ओके, थर्ड पॉइंट क्या था भाई बताओ? सबके सब कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं, ये था? हाँ sir, all collisions are completely elastic in nature. तो सारे के सारे कोलिजन्स अगर इलास्टिक होते हैं, तो फिजिक्स के अंदर तुम्हारा मोमेंटम कोलिजन हो गया है क्या? बताओ मुझे. क्या फिजिक्स में हुआ है क्या इलास्टिक कोलिजन्स? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई हुआ है क्या फिजिक्स में? नहीं सर. नहीं हुआ है. अच्छा, अगर नहीं भी हुआ है तो उस वीडियो में भी उस समय भी नहीं हुआ था. अच्छी बात है, ठीक है. तो इसके अंदर हमें 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं. देखो गाइस, इलास्टिक कोलिजन के, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें 2 पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं. देखो गाइस, जब तुम बाजार से, देखो तुम लोग के जमाने में पता नहीं वो लेते कि नहीं लेते हैं, हम लोग के टाइम में क्या है ना, ठीक है, रबर बॉल खरीदने जाते थे. एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि वो ग्लास के जार में से 3-4 अलग अलग साइज की रबर बॉल्स देता था, अलग अलग टाइप की रबर बॉल्स देता था, और हर आदमी उसे बाउंस करके देखता था कितना ऊपर आ रही है, वो बॉल टिप खा रही है कि नहीं खा रही है भाई, ठीक है. वो एक नॉर्मल एक, ठीक है, बच्चे का जो है वो शॉपिंग, ठीक है, डे होता था वो, ठीक है, बॉल खरीदना. तो वो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है, एक अच्छा इलास्टिक कोलिजन, एक अच्छी इलास्टिक बॉल क्या होती है भाई, तुमने जिस हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, तो वो बॉल अर्थ से कोलाइड करके वापस ऊपर आए, और अगर सेम हाइट तक आ जाए, मतलब दैट इज द मैक्सिमम दैट द बॉल कैन डू, राइट. 2 तरह के कोलिजन्स जो है हमें इलास्टिक के लिए याद रखने हैं. एक कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है कि अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक दूसरे m मास के ऑब्जेक्ट से एक्चुअली स्ट्राइक करने वाला है, सच दैट कि ये एक्चुअली इस तरफ जा रहा है और ये एक्चुअली इस तरफ जा रहा है. देखो, दिस ब्लू वन इज अप्रोचिंग दिस डायरेक्शन और ब्लैक वन, ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है, और थोड़ी देर बाद में इनके बीच में कोलिजन अगर हुआ, m और n के बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स से और इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो इनकी वेलोसिटीज सिंपली आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है. ये हमको लर्न करना है एक बार बस. अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हमें लर्न करना है, फिजिक्स में हमें क्लियर होगा, ठीक है. तुम ऑल्दो तुम अपनी फिजिकल ऑब्जर्वेशन से जिसको इमेजिन कर सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ है,
ठीक है, बट इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगे। दैट मींस अगर ये v1 वेक्टर था और ये v2 वेक्टर था, तो कॉलिजन के बाद में ये वाला v1 वेक्टर हो जाएगा, देखो ये अब इस तरफ मूव करेगा v2 वेक्टर से, और ये वाला v1 वेक्टर से इस तरफ मूव करेगा, सच दैट आफ्टर कॉलिजन ये क्या होगा बताओ, जो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था ये एक्चुअली स्ट्राइक करके इधर मुड़ जाएगा, और जो इधर जा रहा था ये स्ट्राइक करके इधर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास में मोशन हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इंटरचेंज हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब कुछ इंटरचेंज हो गया। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट है, उसमें रिकॉर्डिंग में था, शायद तुमने ध्यान से सुना हो तो मैं याद होगा। मैं बोलो, सही बात है? Yes, sir. अच्छा, और दूसरा क्या था भाई, कि अगर सर, तुम सर वो हाँ, बोलो। मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा क्या? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। सर कैसे सर? तुम्हें फील नहीं है मैग्नीट्यूड चेंज होने की ना? सर वो मतलब अगर कोलिजन के बाद तो पीछे हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही है ना? नहीं 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 नहीं, मैग्नीट्यूड एक्सचेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि अच्छा एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको। हाँ सॉरी, देखो क्या है कि हाँ भाई, मैं ये बोल रहा था कि कैसे होगा। देखो कोई पूछ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इंटरचेंज हो जाए। उसको समझाने के देखो दो तीन तरीके हैं, सुनो। अच्छा बच्चे, कौन डाउट पूछ रहा था मुझे बताओ? सर मैं पूछ रहा था। अथर्व, देखो अथर्व, अच्छा इमेजिन करो अथर्व कि ये है ना, ये पता है किसी भी तरह का कोलिजन है, अगर इलास्टिक है और दोनों ऑब्जेक्ट्स mm मास के हैं तो ये ऑब्जर्व होगा। मान लो कि एक जो है ऐसा केस है जिसमें क्या है कि बताओ ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ 10 की स्पीड से जा रहा था, और दूसरा m मास का ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे से 17 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, देखो अमन, सॉरी अथर, दोनों सेम डायरेक्शन में है अथर। तो मुझे बताओ कि ऐसा है ना, इमेजिन करो ऐसे तुम फ्लोर पे ये दो बॉल्स का कोलिजन देखने वाले हो, एक बॉल जा रही है, दूसरी बॉल पीछे से तेज आ रही है। ठीक है अथर? हाँ सर। अच्छा, जब ये अब तुम्हें पता है ये आपस में कोलाइड करेंगे अथर, हाँ सर एंड करेंगे जिस सर। इंस्टेंट पे कोलाइड करेंगे तो बताओ कौन किसको कहां पुश करेगा? तो ये बॉल, अच्छा पीछे वाला बॉल इसको आगे पुश करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा सा बताओ। हाँ सर करेगा। और आगे पुश करेगा तो इसकी वेलोसिटी 10 से इंक्रीज होगी कि नहीं होगी बताओ? यस। अच्छा, जब जब तुम किसी को आगे धक्का देते हो तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ वो तुमको पीछे धक्का देता है कि नहीं, देखा ऑटोमेटिकली बताओ? हाँ सर। बिकॉज तुम भाग रहे थे और कोई तुम्हारे बीच में आ गया तो तुमको हल्का सा पीछे धक्का लगेगा ना, बताओ। तो इसकी वेलोसिटी 17 से कम होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो मैं वही समझा रहा हूं तुम्हें कि जस्ट उस इंस्टेंट के बाद में तुम क्या देखोगे पता है? आगे वाला बॉल पता है किससे मूव करेगा 17 से, पीछे वाला बॉल किससे मूव कर रहा होगा 10 से। तो सच दैट क्या होगा पता है, कॉलिजन से पहले दोनों का डिस्टेंस विद टाइम कम हो रहा था अथर्व, और एक बार अगर वो बॉल स्ट्राइक कर गई तो उसके बाद में उनका डिस्टेंस क्या होगा विद टाइम, हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, वापस थोड़ी कोलाइड करेंगी। डू यू सी कि बॉल ऐसे कोलाइड करती हैं, एक बार भिड़ी, फिर आगे जा रही थी, फिर भिड़ गई, फिर आगे जा रही, फिर भिड़ गई। नहीं सर, एक बार होगा।
हाँ हाँ भाई, सॉरी गाइस, डिस्कनेक्टेड था। तो देखो हम लोग कहाँ पे थे भाई, अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया सडनली, पता नहीं कैसे। हम लोग वो देख रहे थे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सचेंज होते हैं। तो एक बार अभी उसे याद कर लो, वो तुम्हारे फिजिक्स में जब कवर होगा तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई अथर्व? ठीक है। और सेकंड पॉइंट इलास्टिक कोलिजन का, सबको आवाज आ रही है ना भाई? हेलो। हाँ सर, आ रही। सेकंड पॉइंट इलास्टिक कोलिजन का ये है कि अगर तुम किसी बहुत ही बड़ी मास की बॉडी से स्ट्राइक करते हो, ठीक है, ये पॉइंट भी रिकॉर्डिंग में था शायद, ठीक है, तो एम मास की बॉडी अगर किसी इन्फानाइट मास की बॉडी से, जैसे अर्थ है या फिर बीकर है, सुनो, तो बीकर का वेट मॉलिक्यूल के वेट के सामने बहुत बड़ा है कि नहीं है? तो जब ये इस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और किसी डायरेक्शन पे स्ट्राइक करने वाला है, अगर किसी डायरेक्शन पे स्ट्राइक करने वाला है सपोज ये, ठीक है, तो भाई ये हमारे पास में क्या होगा, किसी एंगल पे स्ट्राइक करेगा। तो हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब तुम इसके दो कंपोनेंट वेलोसिटी के अगर इसके निकालो, ठीक है, एक कंपोनेंट जो है वो इस वॉल के पैरेलल है और एक कंपोनेंट इस वॉल के परपेंडिकुलर है, अगर दो कंपोनेंट निकालो, तो हमें क्या याद करना है कि जो इसके पैरेलल है, ठीक है, वो कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन भी वही रहता है, समझ रहे हो, सेम रहता है। और जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर था वो क्या होता है, वो एग्जैक्टली इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा, बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो सच दैट ये एक्चुअली वापस से कोलाइड करने के बाद में एग्जैक्टली उसी एंगल को बनाते हुए, ठीक है, इस तरफ जो है वो एक्चुअली बाउंस हो जाएगा। ये हमने देखा। तो इन शॉर्ट मुझे बताओ कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात की जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो अगर ये पार्टिकल पहले 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो आफ्टर कोलिजन इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा बताओ? 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। बोलो सही है। क्यों? क्योंकि ये एक कंपोनेंट तो सेम रहा और एक कंपोनेंट एग्जैक्टली इन्वर्ट हो गया। बोलो है कि नहीं? ये बात समझ में आती है कि नहीं, बताओ। जब वो इन्वर्ट होगा तब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा ना? नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ये सिर्फ तब होता है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस टू बी एप्लीकेबल? कम ऑन, स्पीक अप, क्या कंडीशन थी? दिस इज फॉर अ कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। अगर एक कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, देन दीज टू कंडीशंस आर मेट, जो तुम्हें अभी इसमें बताई और पिछले स्लाइड पे जो बताई थी। दिस इज, वी अज्यूम, इज टेकिंग प्लेस इन अ आइडियल गैस बीकर। एक आइडियल गैस बीकर में हम ऐसा मानते हैं हो रहा होता है। समझे क्या? इन शॉर्ट हमारा बोलने का मतलब ये होता है दैट नो एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। एक आइडियल गैस के बीकर के अंदर नो एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, नो एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग कॉलिजन्स in an ideal gas beaker. In an ideal gas beaker. बोलो, इतना क्लियर है? अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या था बताओ मुझे, बोलो अमित, अनन्या, थर्ड पॉइंट क्या था? Sir, the elastic collision one was the third point. ओके, वॉल्स का। फोर्थ पॉइंट क्या था बताओ? It was and it was lagging. नहीं था, फोर्थ और फिफ्थ सर नहीं वो था। फोर्थ डायरेक्ट 6 लिखा। अच्छा, 6 पॉइंट क्या था बताओ? The average kinetic energy of gaseous sample is proportional to absolute temperature ठीक है भाई, and is independent of nature of gas. ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग अब लिखते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो, दैट फोर्थ पॉइंट एक्चुअली बहुत पहले आ जाना चाहिए था, समझ रहे हो? हम कहीं ना कहीं ऑर्डर में उसमें थोड़ा लैग कर गए हैं, देखना रिपीट तो नहीं हुआ है। वो ये है
कि अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं, इसका पॉइंट आया कि नहीं आया बताओ भाई? नहीं No, नहीं आया, sir. नहीं आया ना? नहीं आया सर। Sir. अच्छा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं तो बताओ मुझे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई सॉलिड्स और लिक्विड्स में एप्रिशिएबल होता है और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होता है। तो आइडियल गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या मान रहे हैं बताओ? बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर क्या बताओ? आर टोटली जीरो, आर कंप्लीटली जीरो, आर टोटली एब्सेंट। सर इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा अभी लिखते हैं, इससे क्या होगा, पहले पॉइंट नोट कर लो। और ये पॉइंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस जो हैं सारे पोस्टुलेट्स में से, उनमें से एक पॉइंट ये है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टोटली एब्सेंट है आइडियल गैस के बीकर के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। नहीं, हाउ का रीजन तो हाउ नहीं है बच्चे। हमें जब जो अजम्पशन शुरू से ही गलत है, तो तुम ये तो अपन क्या बोले कि सर ये आपने गलत, आपको कैसे समझ में आया? इसका कंक्लूजन क्या होगा हमें, वो तुम ये पूछ सकते हो। हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट आर फ्यूचर मॉडल, आर course of understanding the model is what we are interested in. तो intermolecular forces को अगर मैंने completely zero माना, if I assume that intermolecular forces are totally absent, ठीक है, बिल्कुल there must be at least some kind of intermolecular forces acting between two gaseous particles in any gas, ठीक है, but this is ideal gas. Ideal gas के अंदर already we are having some series of assumptions that are not absolutely correct, that may be 80% correct or 90% correct. ठीक है, see what this does is this actually helps us in understanding a simple model first. We are trying to create a model that is, let's say, 70 to 80% accurate, ठीक है, 70 to 80% closer to the reality. Understanding that model is actually way more easier than understanding the entirely accurate model in the first attempt. So we are trying to build something, ठीक है, that is actually easier, although less accurate but easier. So the repercussion of this point will be कि अगर एक गैस का पार्टिकल, अगर दो गैस के पार्टिकल्स में, ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है गाइस, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे बताओ कि सपोज एक गैस का पार्टिकल वॉल पे स्ट्राइक करने वाला है। सपोज यहां पे ये वॉल है और इस वॉल पे गैस का पार्टिकल जो है, ठीक है, वो एक्चुअली मूव कर रहा है, इट्स एक्चुअली रनिंग टुवर्ड्स द वॉल, ठीक है, वो भाग रहा है वॉल की तरफ, ठीक है, वॉल की तरफ भाग रहा है। एंड सपोज ये पीछे जो है, ठीक है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स जो हैं इसके पीछे जो है खड़े हैं। सो मेनी गैस पार्टिकल्स आर एक्चुअली लाइंग देयर एट द बैक ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। और असलियत में क्या होता होगा बच्चों, सुनो, असलियत में ऐसा होता होगा कि भाई कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अगर, सुनो, तो इसके बीच में एक इनविजिबल धागा होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। और ये धागा इस पे कहां फोर्स लगा रहा है, बताओ, ये धागा इस पे कहां फोर्स लगा रहा है, कहां फोर्स लगा रहा है बताओ? पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो आई एम गोइंग टू जॉइन दीज पार्टिकल्स बाय दैट इनविजिबल जो फोर्स है इसके बीच में,
ठीक है, और क्योंकि मैं सिर्फ अभी इस पार्टिकल में इंटरेस्टेड हूं, और ये सब के सब जो धागे हैं, बताओ आर दीज थ्रेड्स लाइक इलास्टिक रबर बैंड्स की तरह है कि नहीं, बताओ ये। तो ये सब इलास्टिक रबर बैंड्स जब इसे पीछे खींचते हैं बच्चों, ठीक है, इलास्टिक रबर बैंड्स जब पीछे खींचते हैं इसको, तो बताओ द पंच दैट दिस पार्टिकल इज सपोज टू exert, ठीक है, ये जो इस सॉलिड पंच इसको मारना चाहिए, ठीक है, पार्टिकल को मारना चाहिए भाई इसके ऊपर, ठीक है, ये पंच क्या मारता है बताओ, दीवार पे पंच क्या मारता है बताओ, स्ट्रॉन्गर की वीकर। तो ये जो पंच मारता है इसके ऊपर दीवार पे, ठीक है, तो जब ये पंच का जो इंपैक्ट इस पे स्लो हो जाता है, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन व्हाट, बताओ कौन सी गैस में ऐसा होता है, ऑल्दो हम लोग उसे बाद में पढ़ेंगे लेकिन हम पहले ही लिख लेते हैं भाई उसे, कौन सी गैस में ऐसा होता है बताओ, रियल गैस में। रियल गैस में दिस एक्चुअली पंच बिकम्स स्लोअर, पंच गेट स्लोअर। बोलो भाई, सही है। सर रियल गैस मतलब? रियल गैस मतलब देखो, आइडियल गैस और रियल गैस दो तरह की गैस होती हैं। आइडियल गैस क्या होता है, जैसे होता है ना, आइडियल बच्चा क्या होता है बताओ, एक होता है आइडियल बच्चा, ठीक है, और एक होता है रियल बच्चा। आइडियल बच्चा वो होता है जब लेक्चर हो तो क्लास में आए, ठीक है, जैसे तुम्हारे 4 लोग एब्सेंट हैं अभी, जो भी काम दिया जाए क्लास खत्म होती है उसको बैठ के अपना होमवर्क पूरा करे, जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे, ये सब होता है आइडियल बच्चा। समझ रहे हो आइडियल मतलब क्या होता है? बोलो, कौन डाउट पूछ रहा था? सर मैं। दिवांगी? हाँ हाँ दिवांगी, तो आइडियल बच्चा कैसा होता है बताओ? आइडियल मतलब परफेक्ट, समझ रहे हो? आइडियल, हाँ। परफेक्ट। रियल बच्चा कैसा होता है, जैसे अपना अमन है, ठीक है, वो एक्चुअली जैसे तुम वो पढ़ते हो ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के मीम देखे हैं? हाँ दिवांगी सर। देखे हाँ। हैं? हाँ, तो वही बस वो है, वो मीम है एक ये। तो आइडियली होना ये चाहिए था, आइडियली होना ये चाहिए था कि वो गैस का पार्टिकल जिस स्पीड से एक्चुअली मूव कर रहा था वॉल की तरफ, दिवांगी, ठीक है, ये सब के सब जो है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, तो वो अगर यहाँ पे मूव कर रहा था किसी वी से, तो यहाँ पे जब पहुंचे दिवांगी, तो भी उसकी स्पीड कितनी हो बताओ, वी ही रहे भाई। जब रास्ते में किसी से कोलाइड ही नहीं किया है तो स्पीड क्यों चेंज होगी? सही बात है ना, बताओ। यस सर। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि विदाउट कॉलिजन भी ये सब एक दूसरे को, बताओ, धागों से एक दूसरे को खींचते रहते हैं कि नहीं खींचते रहते हैं बताओ? हाँ सर। खींचते रहते हैं, इसलिए एक्चुअली वो वी से रवाना होता है जब, और वॉल तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड वी डैश हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम की ज्यादा दिवांगी? कम। कम हो जाती है, हाँ, ठीक है। तो वो जो रियल गैसेस जो होती हैं ये एक्चुअली उत्तरी, एक्चुअली क्या है, हमारी दुनिया में जो आसपास गैसेस है दिमागी, ठीक है, दीज आर द रियल गैसेस, ठीक है, आइडियल गैसेस तो हाइपोथेटिकल है ना। ओके सर, समझा। समझे? तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, इन गैसेस, एक्चुअली इन गैसेस अराउंड अस, हमारे आसपास ये होता है। समझे? अच्छा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर टोटली एब्सेंट, ठीक है, कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलो ये पॉइंट लिख लिया सबने, फोर्थ पॉइंट लिख लिया ना भी, आगे ले जाएं? यस सर। अच्छा, नहीं लिखा है तो लिख लो भाई जल्दी।
और एक फिफ्थ पॉइंट जो मिसिंग है ना हमारा भाई, Yes, sir. और 6 पॉइंट था कि एवरेज, कहीं ना कहीं, एक सेकंड रुको भाई। हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट देख लो भाई इसके अंदर बस एक, कि ऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो भी कुछ है, ठीक है, are assumed to be valid, are assumed to be valid, to be valid on these gaseous particles, on these gaseous particles. और 6 पॉइंट जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है वो क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाँ, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर गैसियस पार्टिकल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर गैसियस पार्टिकल इज independent of gas, and is proportional to, किसके proportional है भाई? Temperature. हाँ, and is proportional to absolute temperature, and is proportional to absolute temperature. Absolute temperature T इसके proportional है भाई। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो मान लेते हैं हम लोग लैम्डा टी है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ये सिंबल जानते हो कि गाइस? बोलो। Yes, Yes, sir. इज इक्वल टू क्या है बताओ? लैम्डा टी। मतलब हमारा पोस्टुलेट देखो, पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ 6 पोस्टुलेट क्या है। हमारा पोस्टुलेट जो है वो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास में एक हीलियम का सैंपल है, अगर तुम्हारे पास में एक जो है एक N2 का सैंपल है और एक CO2 का सैंपल है, तीनों का टेम्परेचर सेम है, T इज इक्वल टू T है, तो तीनों का काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या रहेगा बताओ? सरप्राइजिंगली सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी एवरेज तीनों क्या रहेगा बताओ? सेम रहेगा। अब मुझे बताओ, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इसको तुम्हें कैसे फील करना है कि हीलियम का पार्टिकल यार ये रहा, N2 का पार्टिकल जो है थोड़ा इससे भारी है वो ये रहा, और CO2 का तो भाई और भी है ज्यादा। बताओ, इसमें तो 3 है, CO और O है। तो वेट के हिसाब से इसका वेट कितना है बताओ? 4। इसका वेट कितना है भाई? 14। और इसका वेट कितना है भाई? 44। अगर ये आइडियल गैस होती तो बताओ, तीनों का के सेम है और हाफ mv स्क्वायर, मतलब तीनों का हाफ mv स्क्वायर सेम है, तो जिसका मास कम है उसका क्या होगा? जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा सर।
वेलोसिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब CO2 जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा, तुम भी एक ऐसा डायग्राम बना दो भाई, उससे फास्टर क्या मूव कर रहा होगा बताओ, N2। और इससे बहुत फास्टर क्या मूव कर रहा होगा बताओ, हीलियम। तो V1, V2 और V3 में क्लियर कट कंपैरिजन है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है भाई? हीलियम का, फिर नाइट्रोजन का, फिर CO2 का। ये तुम्हें मन में बताओ। assumption है क्या सर? ये हाँ, ये एक्चुअली अजम्पशन नहीं है, ये एक्चुअली पूरी तरह गलत नहीं है। सुनो गाइस, ठीक है, एक चीज मुझे बताओ कि ये थोड़ा कॉमन साइंस, मतलब कॉमन सेंस के थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन जैसा है। देखो अब इसमें क्या है ना, पूरी तरह सही भी नहीं है, पूरी तरह गलत भी नहीं है। इमेजिन कि तुमने जो है, ठीक है, टेम्परेचर इज लाइक, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक है ना रॉकेट की तरह है। एक एक जो है कितना हॉर्स पावर का रॉकेट है भाई मेरे पास में। तो मेरे पास में देखो ये, ठीक है, एक, ठीक है, रॉकेट था भाई। दो जो है रॉकेट बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों का सेम हॉर्स पावर है, सब कुछ सेम है देखो रॉकेट्स का, ठीक है। फिर वही बात है, जब इनका देखो, जब इनका मशीनरी सब कुछ सेम है, तो मैं एक के अंदर जो है, ठीक है, अगर सपोज देवांगी को बिठाता हूं, ठीक है, या अंतरा को बिठाता हूं, और एक के अंदर मैं सपोज, ठीक है, किसको बिठाऊं, किसको बिठाऊं? सर आप ही बैठ जाओ। हाँ मैं बैठ जाता हूं, चलो मी। तो जब मैं दोनों को भी स्टार्ट करूंगा, तो ये जो इनका जो पावर है वो इसका टेम्परेचर है। जितना टेम्परेचर रहेगा उतना इस रॉकेट का पावर रहेगा। तो भाई दोनों का स्पीड तो अलग अलग होगा ना यार। तो वो ये बोल रहा है कि अगर दो मेरे पास में गैस का सैंपल है, एक के अंदर हीलियम है और एक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो किसके अंदर ज्यादा स्पीडली या ज्यादा रैंडम मोशन हो रहा होगा, हीलियम में कि CO2 में? ज्यादा रैंडम मोशन किस में हो रहा होगा? हीलियम। हीलियम में। हीलियम का मोशन इंटरनली ज्यादा कैओटिक रहेगा। ये बात हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं बताओ? इसे जरा कॉपी करो। ने सबने लिखा, यहां पे देखो KTG के फॉर्मूले का डेरिवेशन है गाइस। हमारा वीडियो कहां पे एंड हुआ था बताओ वैसे? जस्ट हमने शायद उसका डेरिवेशन जस्ट स्टार्ट किया था, राइट? सर दूसरे वाले वीडियो में वो कंप्लीट किया था। हाँ दूसरा वीडियो, तुमने पहला वीडियो नहीं देखा ना भाई अभी तक। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भाई जल्दी से खत्म हो, तुम्हारा काम है। तुम लोग अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तुम लोगों ने यार। सर दूसरा भी देखा है सर। हाँ ठीक है, मैं अभी कब कुछ बोलने के लिए ना, मैं इसको नॉर्मल कवरअप लेक्चर मान के, बिल्कुल बिना किसी, ठीक है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट के, अपना फॉर्मेलिटी की तरह काम पूरा कर रहा हूं। तुम जानो तुम्हारा काम जाने भाई, ठीक है? तो तुम नॉर्मल लेक्चर में आओ तो बताता हूं मैं तुम लोगों को। देखो हम लोगों ने क्या है, इसका डेरिवेशन देखो स्टार्ट किया था उस वीडियो में, और तुम्हें दूसरी रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसके अंदर इसका डेरिवेशन कंप्लीट था, ठीक है? तो मेरी बात ध्यान से देखो, मैं इसका डेरिवेशन पूरा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ,
ठीक है, उसको सुनो ध्यान से, ठीक है, तुम कॉपी उसे बाद में करना। अब सुनो, ठीक है, कॉपी के लिए तुम्हारे पास ये स्लाइड्स भी मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, और तुम्हारे पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक मैंने भेजा हुआ है, मैं उसे फिर से एक बार तुम्हें ग्रुप पे भेजूंगा, ठीक है, तुम्हें वो अपने आप कॉपी करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू फिनिश दिस। ठीक है भाई, पहले समझो इसको ध्यान से। अच्छा, जब सपोज मैंने स्क्वायर भी कर लिया है L/L का, और इसके अंदर एक आइडियल गैस है, एक ऐसी गैस है जिसके पॉस्टुलेट्स हमने पिछले पेज पे लिखे थे, ठीक है, वो सब जो है 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं। ओह माय गॉड, इंटर कनेक्शन बता रहा है अनस्टेबल है। सबको आवाज आ रही है? कट हो रही है सर थोड़ी। अजीब था। लैग हुआ था। लैग हुआ, अभी ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। अच्छा, देखो, तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बताओ आइडियल गैस के। सबसे पहला पॉइंट है कि गैस पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? जीरो, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है बताओ आइडियल गैस का? अच्छा, तीनों गलत है बाय द वे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बताओ आइडियल गैस का? कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बताओ? जीरो। और थर्ड पॉइंट क्या है बताओ? कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज गैस पार्टिकल की क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज क्या बताओ? लैम्डा टी। और इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होती है ये, समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होती है ये। लैम्डा जो रहेगा ये एक्चुअली यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये लैम्डा यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगा, हर गैस के लिए एक ही रहेगा। ये 3 आइडियल गैस के सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे। बोलो ठीक है? तो अब Yes, मैंने sir. इसके अंदर अगर एक गैस का पार्टिकल आपका वॉइस लैग हो रहा है। सपोज ये है, What ये is वो अपना lagging? गैस का पार्टिकल है। बहुत लैग आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं। अरे मैंने अपने वाईफाई से मोबाइल नेटवर्क पे स्विच कर लिया अभी डेटा, तब भी ये लैग है। अभी ठीक है क्या भाई? हाँ सर अभी ठीक ठीक है। है। अभी ठीक है, चलो, लैग हो तो बताते रहना भाई बीच में। हम्म, तो सपोज ये जो है ये एक्चुअली एक्स एक्सिस है, देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज ये सपोज वाई एक्सिस है, और ये सपोज जेड एक्सिस है, ठीक है। बहुत लोग जो है वो एक्चुअली इसको ऐसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस बताते हैं, ये वाई एक्सिस बनाते हैं, और ये जेड एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तुम कौन सा वाला बनाते हो भाई? सर सेकंड वन सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है सेकंड और फर्स्ट सेम है एक्चुअली, हाँ सर। बिकॉज तुम अगर सेकंड वाले को ऊपर से देखोगे टॉप से तो तुम्हें यही दिखाई देगा। बोलो ठीक है ना? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे फर्स्ट वाला ज्यादा पसंद है, आई डोंट नो। कन्वेंशन रहेगा। हाँ, मतलब अच्छी बुक्स में मैंने देखा है फर्स्ट वाला रहता है, नहीं नॉट बिकॉज मैंने बनाया इसलिए नहीं, बट रहता है। फर्स्ट वाला इज लाइक एक्स वाई एक प्लेन में है ना, और जेड एक्सिस एक्चुअली वर्टिकल हाइट है, वो ये थोड़ा डिनोट कर रहा है। तो एनीवेज, तो भाई इसके The voice अंदर is lagging again. अगर एक पार्टिकल ये है तो इसका एक्चुअली वी ऐसे नहीं हो पाएगा।
कि मेरा इंटरनेट एक्चुअली बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, सबको आवाज तो आ रही है ना? लो माइक ऑन कर सकते हो भाई? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मेरा इंटरनेट एक्चुअली बहुत अनस्टेबल है और मैं ये तुम्हारा ये सेक्शन जो है मुझे यहीं पे फिर लगता है स्टॉप करना पड़ेगा, और अब मैं लेके दोबारा करूंगा तो 6:15 से मेरा फिर दूसरा क्लास है। तो हमारा क्लास 6 बजे तक था क्या भाई? हाँ यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो मुझे इस चीज को क्या है थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए ये तुम्हारा क्लास तो रखना पड़ेगा। हमारा जो है डिफ्यूजन इफ्यूजन का पार्ट बाकी है और ये केटीजी का पार्ट बाकी है, और इसके अलावा डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का एक आध चीज बाकी है। तो हमें क्या है अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर चाहिए। ठीक है, लगभग 3 लेक्चर्स के अंदर जो है हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो एट पार होते हैं प्रीवियस बैचेस के। इसका कुछ पीडीएफ है क्या सर, जहाँ से हम लोग कर? इसके अंदर कुछ पीडीएफ है, हाँ सर आज जितने भी सिखाया ना वो पीडीएफ हाँ। भेजेंगे क्या आप नोट्स? अरे नहीं, दिक्कत देखो, आज जो सिखाया है आयुष, उसमें अनफॉर्चुनेटली वो जब ये इंटरनेट डिसरप्ट होता है ना तो वो एक्चुअली वाइप ऑफ हो जाता है, समझ रहे हो? अच्छा, तो मैं उससे पहले कि सेव कर पाऊँ वाइप ऑफ हो जाता है। तो मैं तुम्हें क्या है कि प्रीवियस बैचेस का ये सेव्ड स्लाइड्स हैं, ठीक है, वो भेज देता हूँ ग्रुप पे, हाँ ठीक है, सर, तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ठीक है ना? हम्म। और जो प्लीज मैंने दूसरा लेक्चर भेजा हुआ है, तुम बस वो दूसरा लेक्चर भेजा हुआ देख लो एक बार। सर इसके सम्स कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं सर? ये बुकलेट चाहिए। हाँ नहीं, मैं सम्स के लिए तुम्हें असाइनमेंट भेज रहा हूँ ग्रुप पे, तुम्हारे बैचेस पे मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ, तुमको वही प्रैक्टिस करना है। और एक पीडीएफ भी दे दो सर, यहाँ पे सब नोट्स है सर। हाँ, मैं तुम्हें अभी नोट्स, रिकॉर्डिंग और सम्स तीनों अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ 15-20 मिनट्स में, ठीक है? और सुनो, मैं तुम्हारा कल एक लेक्चर 1.5 आवर का और रखूंगा। बस तुम ये मेक श्योर करो कि कल के लेक्चर से पहले किसी तरह यार वो ना रिकॉर्डिंग देख लो। उससे क्या है कि तुम्हारे डाउट्स ज्यादा सॉल्व होंगे, तुम स्पीडली समझ पाओगे क्लास में, ठीक है? सर तभी 6 बजे हमारा ही है क्या? 4:30 to 6 PM है हमारा। नहीं सर, फिर कल हमको वो केमिस्ट्री का रिवीजन लेक्चर। कल चलिए आज की बात, ना? आज सैटरडे की बात कर रहे हैं। गुरु सर का नहीं, वो आज तुम्हारा रिवीजन लेक्चर है। सर आप आज तुम्हारा नहीं, वो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो शायद अरशद सर या गुरु सर ले रहे हैं। अच्छा, आपका बहुत सर क्लास कंफ्यूजन है कल। मेरा क्लास क्या है? 4:30 to 6 कल है, आया था ग्रुप। सर आपका ही है वो। कल हाँ, सुनो, मैं आज की बात कर रहा हूँ ना, 6:30 बजे से मेरा नहीं है। अच्छा, कल मेरा क्लास एक रखा हुआ है, हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो मैं बस इतना बोलूंगा कि कल तक जो है वो प्लीज कोशिश करो, वो तुम रिकॉर्डिंग देख लो एक बार, बस 1.5 आवर का। वो चाहे रात को बैठ के टाइम निकाल के देख लो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम देख सकते हो, ठीक है? तो हम लोग कल केटीजी फिनिश कर लेंगे और सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वगैरह कोशिश करेंगे वो भी हो जाए। तो बस डिफ्यूजन इफ्यूजन का पार्ट रहेगा, वो हमें देखना होगा बस, ठीक है? मैं तुम्हें भेज रहा हूँ बाकी स्टफ। तो ठीक है, चलो मैं अभी इस क्लास को डिसमिस करता हूँ। बहुत ही अनइवन सा सब कुछ चल रहा है और मेरा इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा बहुत ज्यादा, ठीक है? तो प्लीज उसे रिकॉर्डिंग को देख लेना भाई तुम। हम कल मिलते हैं एक बार। सर आपके ड्राइंग बहुत अच्छे थे उस रिकॉर्डिंग के। हाँ यार, थैंक यू। मैं भी वो रिकॉर्डिंग देखता हूँ ताकि कोशिश करूँ वापस वो ड्राइंग कर पाऊँ। ठीक है, चलो, बाय। बाय सर। और प्लीज, हाँ, और प्लीज होमवर्क करके आओ सब लोग अपना।